हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है द बिग लड्डू। तो इसकी वर्कशीट हम करने वाले हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया है राइट द राइमिंग वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड। सो राइमिंग वर्ड आपको यहाँ लिखने हैं। राइमिंग आपको पता है सेम साउंड जिनमें होती है। जैसे सी है, सी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। इस सी का मतलब होता है देखना, और ये क्या होता है समुद्र। बिग, बिग का क्या हो जाएगा पिग और डिग। नेक्स्ट चाइल्ड, चाइल्ड का क्या हो जाएगा माइल्ड और वाइल्ड। उसके बाद आता है बेल, बेल का क्या होगा टेल और सेल। देन है जॉय, जॉय बॉय टॉय। ठीक है, इसी तरह से आप और भी बना सकते हो। नेक्स्ट है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म अ वर्ड। तो ये जंबल लेटर्स हैं, इनसे एक एक वर्ड बनेगा, वो वर्ड आपको यहाँ बनाना है। जैसे फर्स्ट वाले से क्या बन जाएगा लड्डूज। ओके, सेकंड है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। आगे क्या हो गया सी और बिग, और यहाँ क्या हो गया फ्रूट्स। नेक्स्ट आता है राइट द अपोजिट ऑफ दीज। अब इनका अपोजिट लिखना है। बिग, बिग का अपोजिट क्या होगा स्मॉल। थ्रो, थ्रो का मतलब फेंकना, तो अपोजिट क्या होगा कैच, किसी चीज़ को जब आप पकड़ते हैं। रिवॉर्ड, जब आपको कोई इनाम मिलता है, तो अपोजिट क्या होगा जब आपको किसी काम के लिए कोई गलत काम किया है। सो देन जो आपको पनिशमेंट मिलती है वो होगा रिवॉर्ड का अपोजिट। अप ऊपर, डाउन नीचे। ट्रू सही है, सच होता है, फॉल्स गलत या झूठ। नाउ मैच द फॉलोइंग। आपको पता नहीं है डिश जो है कहाँ की, जैसे छोले भटूरे पंजाब, ढोकला गुजरात, दाल बाटी राजस्थान, इडली केरला एंड लिट्टी चोखा बिहार। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर आपको लिखना है प्लूरल, यहाँ पर लिख रहे हैं जैसे लड्डू लड्डूस। तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए एक के लिए क्या होगा चाइल्ड। फिश फिशेस, देन सीज सी, ट्री ट्रीज, टेबल टेबल्स, रोज रोजेस, कैंडल कैंडल्स। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइबिंग वर्ड आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब और गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ गिवन वर्ड। तो जैसे कि यहाँ देखो लड्डू है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा बताया कि बिग लड्डू, बड़ा सा लड्डू है। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड आपको यहाँ दिया गया है, जो आपकी इस वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इन्हें हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ रीड द वर्ड्स विच आर गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं। चूज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर ईच वन एंड फिल इन द ब्लैंक। और नीचे आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो इनके लिए आपको इनमें से जो है फिल इन द ब्लैंक्स मतलब सॉरी डिस्क्राइबिंग वर्ड ढूंढने हैं कि किसके लिए क्या हो सकता है। एंड देन यहाँ पर आपको इसका लिखना है। जैसे कि गर्ल्स, गर्ल्स के लिए हम क्या लिख देंगे प्रीटी गर्ल्स। ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो मैं लिखूंगी वही होगा, अलग हो सकता है आपका। लॉन्ग स्नेक, ठीक है लंबा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर लंबा लिख दिया है लॉन्ग स्नेक। सॉफ्ट पिलो, नाइफ के लिए क्या होगा, नाइफ कैसे होता है शार्प होता है, तो शार्प नाइफ। पॉपकॉर्न कैसे होते हैं सोल्टी। ट्री ग्रीन, ब्रिक हार्ड ब्रिक, ड्रम लाउड ड्रम, तो ड्रम की आवाज़ जो बहुत लाउड होती है तो इसलिए लिख दिया लाउड ड्रम। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ऐड ed and make the past form of the given word. past means जो चीज़ें आपकी पहले हो गई, जैसे पिक, इसकी past form क्या बनेगी, जस्ट आपको ed लगाना है। picked, play played, bark barked, जस्ट इनके साथ आप ed लगाते रहेंगे। accept accepted, climb climbed। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट डिस्कस योर फ्रेंड एंड फाइंड सम मोर पास्ट फॉर्म। अब इनके लिए देखो यहाँ तो हमने सिर्फ ईडी लगा के पास्ट फॉर्म बना दिया, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जिनके आप ईडी लगाकर पास्ट फॉर्म नहीं बना सकते। जैसे थ्रू, थ्रू की क्या होती है थ्रू, यहाँ पर ई हो जाता है। सी, सी की क्या होती है सो। ठीक है, जब मतलब आपने अगर कोई काम पास्ट में किया है, जैसे आई सो दिस, कि मैंने ये देखा था, पहले देखा था। ठीक है, तो जब पास्ट में यूज़ होता है, आपने पहले कोई काम किया, तो उसके लिए हम ये वाली वर्ब्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ए एन और द। तो ये दोनों तो सिंपल हैं, ये आपका वोवल्स के साथ लगता है ए ई आई ओ यू, यानी कि जहाँ जो है आपके ब्लैंक के बाद फर्स्ट लेटर अगर इनमें से है तो एन लगेगा, और
इनमें से नहीं है तो ए लगेगा। दा कहाँ लगता है? जब स्पेसिफाई किया जाता है किसी चीज़ को तो उसके लिए, ठीक है। जैसे अ मैन वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, कोई भी इंसान हो सकता है। अब यहाँ देखो, लोयन इज डैश किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सो लोयन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, स्पेसिफाई किया गया यहाँ पर। माई मदर टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई लिव इन द सिटी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर वो पर्टिकुलर सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिस सिटी में वो रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर द यूज़ हुआ है। सन सेट इन द वेस्ट, और सन जो है कौन सी साइड में सेट होता है? वेस्ट में। नाउ रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सर्कल द एक्शन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें एक्शन वर्ड्स बताने हैं कौन से। सो एक्शन वर्ड क्या होते हैं? एन एक्शन वर्ब डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग, कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो जो काम वाला वर्ड हमें पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है। तो वो जो वर्ड हमें पता चलेगा वो होगा आपका एक्शन वर्ड। जैसे चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो क्या कर रहे हो? प्ले कर रहे हैं, सो डैट इज़ द एक्शन वर्ड। राहुल इज थ्रोइंग, तो क्या कर रहा है? वो थ्रो कर रहा है। द कैट रन, तो रन हो गया। माई डॉग इज बार्किंग, भौंक रहा है, तो ये उसका काम है जो कर रहा है। सी रोट अ लेटर, क्या कर रही है? लिख रही है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग प्रीपोजिशन फ्रॉम द वर्ड बैंक। अब प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। एक वर्ड भी हो सकता है और ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो कहाँ यूज़ होते हैं? जो नाउन प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं टू शो डिफरेंट सिचुएशन। नाउन आपके जो नाम होते हैं, प्रोनाउन जो नाम की जगह पर यूज़ होते हैं, तो उनसे पहले यूज़ होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कि फर्स्ट है, माई बर्थडे इज़ ऑन जुलाई 8th, दिस प्लेस लुक्स वेरी ब्यूटिफुल एट सनसेट, की सनसेट के टाइम पे ये बहुत अच्छी लगती है। आई विल सी यू ऑन योर बर्थडे, आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ डैश इन द मॉर्निंग, सॉरी डैश द मॉर्निंग, सो इन द मॉर्निंग। नाउ यू कैन स्विम क्रॉस द रिवर, क्रॉस यहाँ क्या आएगा? क्रॉस द रिवर। सी सेट ऑन द सोफा, सोफे के ऊपर बैठे हैं। नाउ देयर इज़ अ पिक्चर एंड वी हैव टू राइट जो है ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट द फेस्टिवल एंड स्पेशल बोन आइटम्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। सो अब आपको इसके बारे में लिखना है। सो दिस पिक्चर इज अबाउट, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ होली, ओके। इन दिस festival we play with colors and water, we play with colors and water, and there are likely special food special food items prepared on this या फिर for this occasion, prepared for this occasion, ठीक है। लाइक गुजिया और स्वीट्स, ठीक है। मोस्टली ये चीज़ें यहाँ पर इस दिन मनाई जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है राइट द प्लूरल फॉर्म, जो है हमें यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि कैट, प्लूरल मतलब ज़्यादा, और क्या लगाना है? SEO या फिर ES। सो कैट का क्या हो जाएगा? कैट्स। डोल, डोल्स। क्लास, क्लासेस। पाउच, पाउचेस। नाउ कप, cups, shop, shops, bus, buses, and brush, brushes. ओके, सो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं कंप्लीट। देन अगेन वी हैव टू फ्रेम द सेंटेंसेस ऑफ द गिवन वर्ड। सो इनके लिए हमें सेंटेंस फ्रेम करेंगे अभी। नाउ फर्स्ट है आपका प्ले। द चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे जो हैं पार्क में खेल रहे हैं।
इसके अलावा और भी आप लिख सकते हो, जो नहीं जो मैं यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम कर रही हूँ वही आपको लिखनी है, ठीक है। आई एट अ स्वीट, तो ये तो आपका जो है फ्रूट होता है, तो आई एट अ स्वीट प्लम। क्लाउड, द क्लाउड फ्लोटेड इन द स्काई, तो स्काई में ही होते हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं फ्लोटेड इन द स्काई। नेक्स्ट है द क्लॉक ऑन द वॉल, जो क्लॉक जो है आपकी वॉल पर है, शोज़ द टाइम, वो क्या कर रही है, टाइम दिखा रही है, शोज़ द टाइम। आप कुछ इससे इजी भी बना सकते हैं, जो मैं बना रही हूँ वही आप सेम बनाएंगे। द स्काई इज़ ब्लू टुडे, स्काई का कलर आज कैसा है, ब्लू। नेक्स्ट है ब्लैंकेट, आई कवर्ड माई सेल्फ विद अ ब्लैंकेट, विद अ ब्लैंकेट। नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल, राइट द नेम ऑफ सम स्वीट्स दिस इज़ प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे। तो सबसे पहले तो आपको अपने फेवरेट फेस्टिवल का नाम लिखना है, देन आप जो है यहाँ पर स्वीट्स और उनके नाम लिख सकते हो, जैसे कि आप लड्डू लिख सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, बर्फ़ी, गुलाब जामुन, ओके। एंड देन डिशेस अगर आपको लिखनी हो तो जैसे कि पूरी, आलू सब्जी, या जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट जो है डिश है या फिर स्वीट है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। नाउ वी हैव टू राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज। अब यहाँ पर ये क्लू दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर देखकर लिखना है। सो जैसे कि द पिक्चर, अब इस पिक्चर में क्या दिखा रहे हैं, एक पार्क दिखा रहे हैं, द पिक्चर शोज अ पार्क फिल्ड विद, अब इसमें कौन है, बहुत सारे बच्चे, तो फिल्ड विद चिल्ड्रन। दे आर प्लेइंग, अब आप यहाँ पे सारे जो इनके झूले हैं जिन पे ये झूल रहे हैं वो लिख सकते हो, ऑन द सीसो स्विंग्स एंड स्लाइड्स, तो इन सब पे ये क्या कर रहे हैं, झूल रहे हैं, ठीक है। एवरीवन, जो भी हैं, अब देखो जितने ऊपर वर्ड्स आए हैं वो सब हमें यूज़ करने हैं। एवरीवन सीम्स टू बी, अब सब लोग क्या कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, एवरीवन सीम्स टू बी एन्जॉइंग देमसेल्व्स, वो जो भी अलग अलग खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, वो एन्जॉय कर रहे हैं। एंड दे लुक वेरी हैप्पी, तो जितने वर्ड्स ऊपर थे वो सारे हमारे यहाँ पर यूज़ हो गए। देखो जैसे कि पहले क्या है, पार्क है तो पार्क आ गया, चिल्ड्रन आपका यूज़ हो गया है, प्लेइंग यूज़ हो गया है, उसके बाद सीसो, स्विंग, स्लाइड, उसके बाद क्या है, एन्जॉइंग एंड हैप्पी। तो इस तरह से आपको वो सारे वर्ड्स को यूज़ करके यहाँ बनाना था। लास्ट आपका यहाँ पर आता है मैच द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैच करना है इनको, जैसे कोक का जो है फीमेल क्या होते हैं, हैन, लायन का लायनेस, पीकॉक पी हैन, मेयर हॉर्स, बुल काउ एंड ड्रेक डक। तो इस तरह से जो है आप इनको कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपकी वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।